इधर आओ, इधर आओ। क्या बकवास है ये? आइंदा तुमने इस तरह की बात भी की ना, तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं, समझी? रिश्तों को मजाक समझा रहे तुमने। जैन, क्या हुआ है? ये पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया इसका। ओए बस, क्या हो गया? क्यों चीखे जा रहा है? अब जी ये समझती कि मैंने इसे हमदर्दी करके अपनाया है, ये बोझ है हम पे, अजाब है हम पर, और हमारा बोझ कम करना चाहती है। तलाक मांग रही है मुझसे। क्या? तौबा है मनाल, होश करो, क्या हो गया तुम्हें? तुम दोनों जाओ, अपना अपना काम करो। और सुना नहीं तुमने? जाओ। जब मैं तुमसे मिला था तो पता है क्यों मैंने हाँ कर दी थी तुम्हारे और जैन के रिश्ते की? क्योंकि तुम मुझे बहादुर लगी थी। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे नाराज था, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा नाराज हूं। लेकिन क्या जिन पर गुस्सा आए उनसे मुंह मोड़ लेते हैं? अब्बा जी, मैं जैन की जिंदगी में कोई अच्छी खबर नहीं ला सकी हूँ। तो क्या जिंदगी खत्म हो गई है? अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम लोगों के सामने। तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? बेटा, ये वक्त तो उसके हाथ पकड़ने का था, हाथ छुड़ाने का नहीं। अभी तो उसने नौकरी ढूंढनी है, कुछ बनना है। ऐसे मुश्किल वक्त में कौन खड़ा होगा उसके साथ? अब्बा जी, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जा रहा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। मेरी जान, तुम मायूसी नहीं, उम्मीद हो। लेकिन काश तुम्हें भी इसका पता चल जाता। काश। मनाल, मनाल, मनाल। वैसे तुम्हें उसे इस बात पर एक थप्पड़ मारना चाहिए था। दिल तो मेरा भी यही कर रहा था, लेकिन चुप कर गया मैं। तलाक मजाक होती है जैन? उन लोगों के लिए मजाक बन गई है तलाक। यार मरियम, मनाल ऐसी नहीं है, बस इमोशनल हुई हुई है, डिप्रेस्ड है, जानती हो तुम। और हम डिप्रेस्ड नहीं हैं जैन, हम लोग तो शॉक्ड भी हैं। उसके अंधेरे से देखोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगी, वरना तुम ऐसे कंप्लेन ही करती रहो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ जैन, लेकिन अगर वो हमारा सहारा नहीं बन सकती तो सहारे वाली बातें तो करे ना। इस मौजू पर अब कोई बात नहीं होगी इस घर में। चलो उठो जैन, जाकर मनाल के पास बैठो। हेलो जैन, मनाल घर पे नहीं है। शुक्र है, तो घबरा गई थी, मुझे डर था कि कहीं इरफान के घर ना चली गई हो। क्या? अच्छा, रिलैक्स, मिलते हैं तो बात करते हैं। और देखो, प्लीज उसके ऊपर सख्ती ना करना।
ओके। चिक्कर, ये ले गर्मा गर्म कॉफी। यार मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी बिना इस कॉफी के कप की तरह हो गई है, एकदम ठंडी पड़ जाती है। कॉफी को ठंडा ना भी करें तो कप कुछ देर बाद खाली हो ही जाता है। हाँ नहीं यार, जिगर तेरे वाला कप तो अभी बना है, अभी से ठंडे पड़ जाने की बातें ना कर। मतलब परेशान ना हो यार। क्या नल्सी, अब भी परेशान ना होना तो ये बहुत अजीब बात होगी। मेरी जिंदगी में कुछ कम नहीं हो रहा। देख, मेरा मशवरा तो तुझे यही है कि फिलहाल ना तो तू भाभी की टेंशन ले और ना ही इरफान साहब की टेंशन ले, बल्कि अपना फोकस अपने करियर की तरफ क्लियर कर। यार मैं तो रखना चाहता हूँ फोकस क्लियर, लेकिन कैसे करूं? बाकी परेशानियां जान छोड़े तब ना। परेशानियां तो सबके साथ लगी हैं जिगर। ये जो परेशानी होती है ना, ये बिल्कुल एक लिबास की तरह होती है। हर कोई ना कोई ड्रेस पहन के घूम रहा होता है, इसी तरह हर किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन तुझे यही मशवरा दूंगा कि जंगी बुनियादों पर अपनी एल्बम पे काम शुरू कर, अपने करियर की तरफ ध्यान दे, क्योंकि देख रिजल्ट टाइम लेता है। सो तू जितनी देर करेगा रिजल्ट उतना ही लेट होगा। इसलिए स्टूडियो चलते हैं, काम शुरू करते हैं, पहले कॉफी खत्म कर। जी बेटा वो अफीरा बीबी को बुलाइएगा। आपको क्या काम है? बेटा ये सामान लेकर आया था, ये देना था। अफीरा अपी, आपको कोई मिलने आया है। जी अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सामान लेकर आया था मैं। मैंने तो कोई सामान नहीं मंगवाया। पर बीबी जी मुझे तो यही ऑर्डर है कि आपको देना है ये सामान। मुझे लगता है आप किसी गलत एड्रेस पे आ गए। हाँ, नहीं बीबी जी एड्रेस तो यही है, बल्कि हाँ एक मिनट, ये आपके नाम ना एक रुक्का भी है। हाँ, ये लें। आपका जाली नोट अभी तक चल रहा है, ये चीजें उसी से खरीदी हैं, रख लीजिएगा। क्या सोच रही हैं बीबी जी? मुझे बताएं, ये सामान अंदर रख दूं या आप ले जाएंगे? आप प्लीज ये सामान, ये सब वापस ले जाइए। नहीं बीबी जी, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़े हैं? और हाँ, मुझे तो इतनी बात करने का भी ऑर्डर नहीं था। प्लीज आप ये सामान रख लें। हमजा, इधर आओ, मदद करो। ये उठाओ, अंदर चलो। भैया 5 मिनट आप यहाँ रुकोगे? मैं अंदर से बस होके आ रही हूँ। सर जी, सर जी आपकी मेहमान आ रही है। हाँ अबे ये जाली नोट बनाने वालों का पूरा क्रू है। हाँ लाखों रुपए के जाली नोट बना रहे हैं ये लोग। जी मेरे पास है सबूत का एक नोट। हाँ बड़ा बरकती नोट है, जितना खर्च करो खर्च ही नहीं होता।
चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी आपको कुछ देने आई थी। मुझे क्या? ये पैसे रख लीजिए, उन चीजों के। ओ, देखिए, आप जानते हैं किन चीजों की बात कर रही हूँ मैं। रख लीजिए, ये नकली नहीं है। लेकिन वो तो आखिरी नोट था। चोरी नहीं की है मैंने। शादी की एक अंगूठी थी, बेच दी, अब जरूरत नहीं है उसकी। नहीं जी, ये मैं नहीं रख सकता जी। इस तरह की इमदाद की सजा मैं पहले ही बहुत भुगत चुकी हूँ। प्लीज। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आपकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपका एहसान नहीं रख सकती। कौन सा एहसान? आप गलत कह रहे हैं। कादर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती। जहन, जहन, मरियम, 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 कौन है? मनाल, क्या हुआ है? वो जैन अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं क्या वक्त हो गया है। उसने कहलवा दिया था कि वो नहीं आएगा। कहलवा दिया था? हाँ, कहलवा दिया था। जो सलूक तुम उसके साथ कर रही हो, उसके बाद उसने कहलवाना ही था, वरना लोग तो बात भी नहीं करते। आइए, मुझे उसका फोन मिला कर दो। वो अपना फोन घर छोड़ गया ताकि कोई उससे राब्ता ना कर सके। वो मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि उसको कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, है ना? जी बिल्कुल, उसे मोहब्बत नहीं थी, इसलिए उसने बेवकूफी की है शादी वाली, और दुनिया जहान को अपना दुश्मन बना लिया है। वैसे आफरीन है तुम पर मनाल, शाबाश। मरियम, तुम जानती हो कि मोहब्बत क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। मोहब्बत का तो सिर्फ तुम्हें ही पता है ना, क्योंकि मोहब्बत का ठेका तो तुम्हारे पास है। वैसे जैसी मोहब्बत तुमने की है और उसके जो नतीजे निकल रहे हैं, उससे तो लाख दर्जे बेहतर था कि तुम उसी रात जैन को मना कर देती जिस रात हम निकाह करने आए थे। मैं तो उस वक्त भी माजूर थी ना, तुमने क्यों नहीं रोका उसे? क्योंकि तुम इरफान से बदला लेना चाहती थी। बस कर दो मनाल, मैं किसी को अपनी इंसल्ट करने की इजाजत नहीं दूंगी, समझ आई है? तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना सच ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। प्लीज मेरी एक मदद कर दो, मुझे अभी फौरन जैन के पास जाना है, मुझे उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे वहां तक लेकर जाओ, और अगर तुम नहीं लेकर जा सकती तो तुम अब्बा जी से कह दो, वो मुझे लेकर जाएंगे। अब्बा जी कहाँ हैं? शुक्र है अब्बा जी ये सारे तमाशे देखने से पहले गांव चले गए हैं। तुमने बहुत खुश किया था ना उन्हें। मरियम, मुझे बाहर सड़क तक छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं सबकी परेशानी खत्म कर दूंगी। ठीक है, नहीं लेकर जा सकती, मैं खुद चली जाती हूँ। मनाल, क्या हो गया तुम्हें अचानक? तुम तो इरफान से ज्यादा बड़ा अज़ाब बन गई हो हमारे लिए। मेरे भाई ने तुम पर एतबार किया है, तुम्हारे साथ चलना शुरू किया, और तुम पहले कदम पर सब कुछ तोड़ रही हो। तुम्हें जाना है ना, इधर ही ठहरो, मैं लेके जाती हूँ तुम्हें। पागल कर दिया इस लड़की ने अचानक, ऐसा एतबार तोड़ा है हमारा। चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करो, चलो।
मरियम, हम कहाँ जा रहे हैं? मरियम, ये तो मेरा घर है। मरियम, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। कौन? मनाल? मनाल, तुम रात को अकेली यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मरियम मेरे साथ थी। मरियम कहाँ है? मरियम? मरियम, मैं देखती हूँ उसे। तुम अंदर चलो, संभल के, देख के। मरियम? मरियम, मनाल ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है कि तुम नाराज होके जा रही हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मायूस हूं। अफीरा, तुम एक काम करना, मनाल से एक दफा पूछना कि ये सब कुछ वो कितनी देर करना चाहती है, क्योंकि इतने अरसे में हम इरफान की वजह से इतना नहीं थके जितना इन चंद दिनों में मनाल की वजह से थक गए हैं। क्या वो मेरे भाई को बात मानने की सजा दे रही है? चलें जी। मरियम, सुबह जाने से पहले निकलने की क्या जरूरत थी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हुई नहीं हो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि पागल हो जाऊं। जैन, एक ही बात का हथौड़ा के पहाड़ पे भी मारते रहोगे ना तो वो भी टूट जाएगा। मैं तो फिर इंसान हूं यार, लेकिन उसको कमरे में लॉक कर देती। सुबह 4 बजे निकलने का रिस्क क्यों लिया तुमने? अगर मैं वो रिस्क ना लेती तो मेरे दिमाग की शरेआन फट जानी थी जैन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम खुदा के लिए तुम घर से बाहर मत निकला करो। मैं तुम्हारी बीवी को अकेले हैंडल नहीं कर सकती भाई। पता नहीं उसे अचानक क्या हो जाता है। मुझे तो लगता है मनाल की मोहब्बत भी एक साजिश थी हमारे खिलाफ। अगर साजिश है तो उसमें मैं शरीक हूं, क्योंकि मैंने कबूल किया इसे। तो फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचो ना जैन। ये सब कुछ चलता रहा तो रहा सहा घर भी उजड़ जाएगा। तो क्या करूं मैं? अपने करियर पे फोकस करूं या उसके साथ चिपका रहा हूं? हालात तुम्हारे सामने हैं। अब्बा जी ने कह दिया कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं इन चक्रों में पड़ा रहा तो कमाऊंगा कैसे? यही फिक्र लेकर वो गांव वापस गए हैं। कह रहे थे जितने की भी बिकी इस बार जमीन का सौदा करके वापस आऊंगा। तो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? प्लीज प्लीज उन्हें फोन करो, रोको उन्हें, जमीन नहीं बेचने दो। मैं फोन नहीं करूंगी जैन, जो कुछ करना है अब तुम करोगे। मरियम प्लीज। पूछिए से, क्या मैंने कभी किसी भी बात से या किसी भी तरह इस चीज का एहसास दिलाया इसे? नहीं जैन, हमें पता है तुम्हारी आदत का। चलें, समझे मेरी आदत है भी, क्या फिर भी मैं इसे माजूर समझूंगा? तुम्हारे ना बोलने से मेरा सच बदल तो नहीं जाएगा ना? माजूर तो मैं हूं, देखिए इसे, और हर माजूर बोझ ही होता है। माजूर सबसे ज्यादा कमाते, तुम भीख मांग के जैन को दो। जैन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो जिससे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मोहब्बत खत्म हो गई है तुम लोगों की। ज्यादा नहीं पकाई थी, एक ही बार में खा गए सब। मेरी मोहब्बत तो उतनी ही है, बल्कि और बढ़ गई है। झूठ बोल रही हो तुम मनाल। मोहब्बत करने वाले अजियत नहीं देते। तो वही अजियत ही तो खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। कौन सा दुख है जो लेकर नहीं आई मैं तुम्हारी जिंदगी में? है बाद में गई, पहले इम्तिहान चले गए। अच्छा, और इस सब का इंकशाफ तुम्हें एकदम अचानक हुआ? हाँ,
पहले भी तो यही था मनाल, शादी के वक्त तो यही था, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तुम खुदकुशी कर लो मनाल, इस तरह तलाक से भी बच जाओगी। अम्मा खुदा के लिए मनाल को इस किस्म के आइडियाज तो ना दे। जैन, मनाल तुम प्लीज अपनी इस सोच पर काबू पाने की कोशिश करो। देखो हम सब यहाँ पर अपने अपने काम छोड़कर बैठे हैं, तुम्हारे लिए परेशान बैठे हैं। मनाल, तुम्हें तो मेरे साथ खड़े होना था ना। कितने ख्वाब देखे थे तुमने मेरे लिए, जिनको पूरा करने की कसमें खाई थी तुमने। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो बहुत मशरूत है। एक हादसा क्या हो गया, सारी मोहब्बत खत्म। इरफान ने कुछ कह दिया, एकदम तलाक। मनाल, ये मोहब्बत है, मजाक नहीं। जैन, जैन कहां जा रहे हो तुम? जैन, ये तो कोई बात नहीं, तलाक दे के जाता तो बात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई? कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। तुम नाराज होकर आ गए? तुम खुद ही लेके गए थे ना उसे डॉक्टर के। तुम जानते हो वो ज़हनी तौर पर कितनी अपसेट है। मैं जानता हूं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो खुद भी ठीक नहीं होना चाहती, ऐसा लगता है मुझे। तुम उसके सब कुछ हो जाए, इस तरह नाराज होके आ जाने से बात तो वहीं की वहीं रह गई ना, कोई हल तो ना निकला। देखो नजर उसे नहीं आ रहा, तुम्हें तो आ रहा है। तुम उसे बचा लो, रोक लो उसे। उसकी तरफ से मैं तुमसे माजरत करने आई हूँ। नहीं, it's okay, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ज़ैन, मनाल बहुत ज्यादा परेशान है। वो खुद को हर चीज का जिम्मेदार समझती है। उसकी बीनाई भी चली गई मेरी वजह से। वो जो कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी कह रही है, तुम्हारी मोहब्बत में कर रही है, ताकि तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। वैसे जितनी हामी मैं इस शादी की थी, अब मुझे ही सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है इस पर। नहीं, बल्कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इस सोच पे अफसोस हो रहा है। क्यों? सबसे ज्यादा हमदर्दी तो तुम्हें हमारे साथ करनी चाहिए। ज्यादती हुई है हमारे साथ, धोखा दिया गया है हमें। धोखा आपको नहीं, हमें दिया गया। काश हमें मालूम होता पहले कि आप लोग इस तरह से बदल जाएंगे। वाह भाई वाह, कौन सी हमदर्दी नहीं की हमने मनाल के साथ। हमदर्दी नहीं चाहिए उसे, ना हमें। यही तो वो कह रही है कि उसे हमदर्दी मिली है, प्यार नहीं मिला। हमदर्दी तो सड़क पे खड़े हुए भिखारी को भी मिल जाती है। ज़ैन, इसलिए की थी मेरी बहन के साथ शादी तुमने। वो बीमार है,
इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देने की बजाय तुम इसे अकेला छोड़ रहे हो। जिस दिन तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी की बजाय मोहब्बत जागे तो आ जाना उसे लेने के लिए। मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा तो फिर वो सब अफसोस करने आएंगे। जैन कब तक देगा तलाक? अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, क्यों देगा वो तलाक? वो मोहब्बत नहीं करता ना मनाल से। करता है, वो बहुत मोहब्बत करता है। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानता? वो कब से मांग रही है तलाक? माँ, मनाल होश में नहीं है। मोहब्बत करने के बाद होश की जरूरत होती है क्या? नहीं अम्मा, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत करने के बाद सिर्फ मोहब्बत की जरूरत होती है। काश हमारी मनाल को भी मिल जाए। वो ना आए तो मनाल यही रहेगी। कैसे खाएगी? तो हमें कोई टुकड़े भी नहीं डालता। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैंने आसपास के सारे स्कूल्स में एप्लीकेशन तो दे दी है ना जॉब की। कहीं ना कहीं से तो कॉल जरूर आएगी। और वैसे भी मेरे हक महर का काफी हिसाब रहता है इरफान की तरफ। हिसाब? कैसे करोगी हिसाब? तुम तो हमेशा हिसाब के बच्चे में फेल होती आई। लेकिन इस बार पूरे नंबरों से पास होंगी, आप देख लेना। हेलो बेटा, सुनो। जी? तुम हमजा हो ना, फीरा के भाई? जी मैं हूँ हमजा। बेटा ये लिफाफा अपनी बहन को दे देना। क्यों? इसमें क्या है? कुछ नहीं, ये खत है, उनके नाम है, उन्हीं को दे देना। जी। मैंने चेक करवाए हैं, ये जाली नोट है। लेकिन मेहरबानी करके अब आप इसे वापस करने ना आ जाना। आपके हाथ में आके ये नोट असली हो जाएंगे।
जैन, कब तक इस तरह चुप चुप और खामोश रहोगे? आज काम पर भी नहीं गए? पता नहीं, अरे मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मनाल को बिला वजह इग्नोर कर रहा हूं। साथ से कितने तमाशे हो रहे थे, सब कुछ तुम्हारे सामने है जैन। अब कितनी खामोशी है, वरना एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। तुम इस दूरी को भी उसके इलाज का हिस्सा समझो। लेकिन वो मेरी बीवी है, अभी तो शादी हुई है हमारी। देखो, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था जैन। खुद को मुजरिम ठहराना छोड़ दो। हेलो। हेलो, जैन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मुझे मनाल से बात करनी है। नहीं जैन, इस वक्त मनाल को तुम्हारी आवाज की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। और जिस दिन तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा ना, मुझे लगता है तुम खुद यहाँ पे आ जाओगे। अफीरा मुझे फोन दो। बंद कर दिया मैंने फोन। क्यों? इतने दिनों के बाद और बस एक फोन कॉल, दैट्स इट। मनाल देखो, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ ना। मोहब्बत करने वालों के लिए एक लम्हा दूरी का गुनाह से कम नहीं। तो उसका वक्त कैसे गुजरा है? वो बेचैन होगा इसीलिए फोन किया होगा। बस होने दो थोड़ा और बेचैन। अभी फोन तक की बेचैनी है ना, बढ़ने दो। जब तक वो खुद यहाँ नहीं आ जाता, तुम्हारी आवाज नहीं सुनने दूंगी। अफीरा प्लीज। नहीं मनाल, क्या तुम भूल गए? डॉक्टर उस्मा के साथ और राबिया आंटी के साथ तुमने क्या वादा किया था?